हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज अपन यहां पे आईबीपीएस क्लर्क का डे 4 की अपन बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश मॉक आईबीपीएस क्लर्क के लिए जहां पे आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है, उसके लिए 4th क्लास। आई होप सभी दोस्तों ने 3 जो मैंने लेक्चर मेंशन किए थे वो सभी ने अच्छे से एंजॉय किए हैं और सारी चीजें क्लियर होगी। और बेटा जो मैंने आपको लेवल बताया ना, उस लेवल से बाहर नहीं जाने वाला तो डोंट बी पैनिक। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए। सैटरडे से इसी सैटरडे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, सैटरडे संडे। ओके, तो तब तक अपने सिर्फ मॉक आपको करने हैं और मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो डे 4 पे अपन आते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश की वजह से नहीं रहेगा। यहाँ पे डे 4 की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही अपन ने देखा तो अपन को मिला रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी ये पैसेज है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पैसेज को अवॉइड करो। ये लो जी भाई साहब, अपने पैसेज के 5 क्वेश्चंस अवॉइड कर। अब अपन 6 to 10 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। Which of the option given below the sentence should replace the part underlined, underlined part को replace करेगा। यानी कि ये सीधा सा अपन को समझ में आ गया कि ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। बेटा एग्जाम के अंदर हमेशा एक बात याद रखनी है, डायरेक्शन हमेशा पढ़नी है अच्छे से। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जहां पे पूछा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है इन सेंटेंस में कौन से वाले पार्ट में एरर नहीं है, और मैंने वो देखा नहीं, मुझे लगा एरर है, तो मैंने वो स्टार्टिंग में पहले पहले वाले पार्ट में अभी में मेरे को एरर मिलता रहा, मैंने वो टिक कर दिया। फिर बाद में जाके पता चला यार मेरे को यहां पर ढूंढना था एरर फ्री कौन सा। तो ऐसी चीजें बहुत बार आपको समझनी भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले वही चीज चेक कर लेते हैं। बेटा इसमें पूछा गया बिसाइड्स हिज वाइफ, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, कोई बात नहीं। बिसाइड्स हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स। अब देखो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, कोमा के बाद में उसकी वाइफ और बेटा दूसरे रिलेटिव्स, यानी इन दोनों को मिला के अपन कनेक्टर ये जो वर्ब है वो मेंशन करेंगे, यानी ये पूरा सब्जेक्ट है यहां तक। ये और ये प्लूरल है, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो यहां पे अपन क्या यूज करेंगे, अटेंड यूज करेंगे। अटेंड तो नहीं आ सकता, अटेंडेड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। अटेंड देखो है क्या, अटेंड बेटा किसी में भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको सबको हटा दो ना यार, सोचना ही नहीं है, सी ऑप्शन हो जाए। डन। 7 पे आता है। 7 में देखो क्या बोला जा रहा है, 7 की बात कर लेते हैं। 7 में लिखा गया है गुड लीडर्स आर, बात तो सही है, ऑलवेज अटेंटिव किसके प्रति, टुवर्ड्स हिज। अब देखो हिज किसके लिए आया, हिज आएगा उस लीडर के अकॉर्डिंग, तो लीडर्स नहीं होना चाहिए। पहली बात तो लीडर होना चाहिए, और लीडर होगा तो बेटा यहां पे हिज आएगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये वैसे गलत हो गया क्योंकि यहां पे ये मेंशन है, तो यहां पे अपना ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को अच्छे से। चीजें देखो आपको देखनी है, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। आप सोचो बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है और आराम से आप सॉल्व कर दो। ठीक है, 8 पे आता है। 8 में देखो क्या बोला गया, बैंक्स जो है वो चार्ज करती है। ठीक है, इसमें गलती है, ये चार्ज आए। बैंक्स जो है वो चार्ज करती है क्योंकि प्लूरल है ना। क्या चार्ज करती है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये नाउन है, मेरी बात को समझना, तो यहां पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एक सेशन में मैंने आपको ये वर्ड पढ़ा दिए, डिफरेंस, डिफरेंट, डिफरेंटली, डिफर। इसके लास्ट में ईएनटी है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ रखा है तो एडवर्ब है, तो बेटा एडवर्ब नहीं आएगी, यहां पे एडजेक्टिव आएगी, तो इसको हटा दो। तो पहले अपन को डिफरेंट ढूंढना है, ये हटा दो और ये हटा दो, या तो सी आ सकता है या फिर डी आ सकता है। अच्छा दूसरी बात है, डिफरेंट लगा रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट बहुत विभिन्न प्रकार के हैं, तो रेट नहीं होगा, फिर क्या बन जाएगा, रेट्स। रेट्स बन जाएगा तो इसको भी हटा दो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। 9 पे आता है। 9 में बोला गया इट इज टू अर्ली, ये बहुत ज्यादा अर्ली बताया गया, ठीक है, तो उससे कहना हाउ द इंपैक्ट द न्यू टैक्स विल हैव ऑन इन्वेस्टर्स, कि कैसा इंपैक्ट है। ओके ये कनेक्टर है, ये पूरा कनेक्टर है। दैट में तो पूरा सब्जेक्ट आता है, दैट के बाद में दैट नहीं लेगा, WH वर्ड ही आएगा। अच्छा हाउ मच इंपैक्ट हो नहीं सकता, मेरी बात को समझना, रिमूव कर दिया। व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ, ऑफ है तो फिर ये वर्ब थोड़ी आएगी, क्योंकि वर्ब तो यहां दे रखी है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ए बनेगा या फिर ई बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं।
हाउ द इंपैक्ट, देखो ये कहना क्या चाह रहा है, न्यू टैक्स जो है ना इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसका इंपैक्ट जो है वो कैसा होगा, इंपैक्ट क्या होगा, नहीं इंपैक्ट कैसा पड़ेगा, अपन ये बोलने वाले हैं ना। यहां पे एक तरीके से मैं बोलूं ना कि ये पूछा गया कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। कई बच्चे इसमें ये बोलेंगे व्हाट इंपैक्ट, ठीक है। वैसे तो यार बात तो सही भी है आपकी भी, हाउ तो मैनर बताता है ना, तरीका कैसे करना, ठीक है। इंपैक्ट तो पड़ेगा, तो हम ये बोलेंगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही बोलेंगे। यानी कि हाउ की लैंग्वेज नहीं आ सकती, बिल्कुल सही है, मैंने इसको गलत जज कर लिया, तो ए ऑप्शन आपका बन जाए। डन, सभी को यहां तक की बात है। आगे बढ़ता है, नंबर 10 पे आता है, अनफॉर्चुनेटली, देखते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या बोला गया। मेनी ऑफ आर टाउन्स एंड सिटीज डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट हैव आएगा, बिल्कुल इसको हटा दो, इसको हटा दो। आगे देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पूरा एक वर्ड है, यानी कि नाउन है। नाउन से पहले क्या लगाओगे, नाउन से पहले लगाओगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगाओगे तो बेटा बेसिक तो आएगा, ठीक है। मोर बेसिक नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कोई डिग्री नहीं बन रही है, तो इसको भी हटा दो। मच नहीं, फैसिलिटीज बोला तो मच भी नहीं बोल सकते, इसको भी हटा दो। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। डन, तो 10 में ई बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को यहां तक की बातें समझ में आ गई कैसे अपने मेंशन। आगे बढ़ते बेटा 11 to 15 पे आ जाओ, क्या बोला गया। इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप आर गिवन, बोल्ड टाइप आर गिवन, these are number A B C D, one these words printed in bold might either be wrongly spelled, ये लो खत्म कहानी, ये स्पेलिंग एरर वाले आ गए। चेक कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, इनमें 2 मैं करूंगा, 3 आपको करने को दूंगा, ठीक है। रमेश स्पिल्ड, SPILED, स्पिल्ड नहीं होता है, स्पिल बोलते हैं। स्पिल का मतलब गिराना, तो सेकंड फॉर्म स्पिल्ड। जूस ऑल ओवर राज न्यू सही है, न्यू क्लॉसेस। एंड डिड नॉट, इवन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, केयर सही है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म अपोलोजाइज, माफी मांगना। तो करेक्शन जो बनेगा ई पार्ट। 12 पे आता है, रवि मेट सेकंड फॉर्म है, कोई बात नहीं, ये लो जी, रवि भाई साहब जो है वो मिले, ठीक है। रवि मेट विद एन एक्सीडेंट, अब देखो एक्सीडेंट की स्पेलिंग क्या बनेगी बेटा, तो एक्सीडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, सभी लोग जानते हैं, ये बनने वाली है, ये बनने वाली, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भी। इतने इजी आता है यार, आप टेंशन मत लो। कई बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं यार, बहुत टफ देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 13, 14 और 15 इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए रहने वाले हैं होमवर्क। सभी दोस्तों को जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है, कमेंट बॉक्स में इनका रिप्लाई करना, ओके। चलो अपन 16 to 20 आते हैं, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट करना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। चलो कोई बात नहीं, एरर अपन को सिलेक्ट करना है, देख लेते हैं क्या मेंशन करेगा। 16 पे आते हैं, देखो 16 भाई साहब अपने से क्या बोल रहा है। द राइजिंग ट्रेंड, ट्रेंड नाउन है, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव। ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग किससे करना है बेटा, ग्रीन बिल्डिंग्स को, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर तो दे लग गया। और स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब कमी, नाउन है, किसकी स्कैरसिटी है, ट्रेडिशनल मटेरियल्स की, ये भी बात सही है, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ये भी पर्टिकुलर तो दे लग गया। दोनों को किससे जोड़ा है, एंड से, तो एक पोर्शन तो ये है, एक पोर्शन ये, दो हो गए तो प्लूरल बन गया। हैव आ गया, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ओपन्ड अप, फ्रेज बन गई। ओपन अप क्या किया है, ए साइजेबल मार्केट, मार्केट बेटा नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव, एबल आ गया तो एडजेक्टिव बन गया। किसके लिए हुआ है, फॉर यंग वेंचर्स, जो यंग वेंचर्स है उनके लिए। प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव्स, जो कि एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स, जो कि दैट किसके लिए आया, अल्टरनेटिव्स के लिए, बात सही है। तो दैट प्लूरल हो गया बेटा, प्लूरल हो गया तो आर आना चाहिए, आर आ गया। जो कि है क्या, कॉस्ट एफिशिएंट, बिल्कुल एडजेक्टिव है। और क्या बताया गया है, इको फ्रेंडली, देखो क्या बता है यहां पे, फ्रेंड में बेटा एलवाई जुड़ा है, फ्रेंड एक नाउन है, नाउन में एलवाई जुड़ता है तो एडजेक्टिव बनती है, एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ता है तो एडवर्ब बनता है, प्रॉपर सही है सारा ऑर्डर, तो आपका आंसर बन जाएगा दैट इज नोवेल, ठीक है बात है। 16 में आ जाएगा आपका नोवेल। 17 पे आता है, 17 में देखो क्या पूछा गया है। 17 में बोला गया था सेंटर, सेंटर बोला गया, सेंटर को ऐसे लिखते हैं अपन, प्लान्स, प्लान्स का सिंगुलर है,
क्या करने का, टू फॉर्म करने का, फॉर्म क्या करना, गठित करना है। एन इंपावरमेंट ग्रुप, बेटा इंपावरमेंट ग्रुप देखते हैं, नहीं नहीं यार ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि इसकी वर्ब है इंपावर, इंपावर एक वर्ब है, ठीक है ना। सशक्त एक ग्रुप को बता रहा है, प्लान करता है उसको गठित करना, तो यहां पे एडजेक्टिव लेके आओ ना यार, तो एडजेक्टिव लेके आओगे तो मैं ये बोल देता हूं, आप यहां पे किस तरीके से डिफाइन करोगे वो देख लेते हैं अपन। यहां पे बेटा एडजेक्टिव बनाएंगे, तो एडजेक्टिव बनाएंगे तो संगठित एक सुदृढ़ ग्रुप, सुदृढ़ ग्रुप बोलेंगे तो इसको हटा दो और यहां पे अपन इसको पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, इंपावर्ड ग्रुप, ठीक है ना। किसके अंदर, अंडर द, पार्टी में एरर आ गया, अंडर द ऑयल मिनिस्टर, जो कि ग्रांट करेगा, टू ग्रांट करने के लिए ऑपरेशनल एडजेक्टिव है। फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर, इन, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, बाकी के साथ में आईएनजी। इन इन्फोर्सिंग, इन्फोर्सिंग क्या करना है, ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स। सही है, सबको अच्छे से क्लियर हो गया, तो यहां तक की बातें अपन इसमें जज कर ली। आगे चलते हैं नंबर 18 पे। आर कंक्लूजन इज दैट, हमारा कंक्लूजन ये है कि, ओके यहां तक सही है कि बिटवीन प्रपोजिशन है, फ्रेज पार्ट जुड़ा है, दो के बीच में आएगा तो विनायक और लोबो, दो लोग हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए एंड लगाएंगे, खत्म कहानी। अब कोई बोलेगा सर विनायक की जगह ही कर दो ना, अरे यार नहीं कर सकते, रीजन इज दैट लोबो के लिए भी तो ही आ सकता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, बहुत बार एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती, विनायक इज द मोस्ट ऑनेस्ट, ये गलत है बेटा, द मोस्ट ऑनेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कितने की बात कर रहे हैं अपन, दो की बात कर, ठीक है, दो की बात करें तो कौन सी डिग्री आती है, कंपेरेटिव डिग्री आती है, तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो यहां पे अपन द मोस्ट ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, मोर ऑनेस्ट लिखेंगे। अब कई बच्चों को दिक्कत इसमें एक और आएगी कि सर यहां पे द मोर भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन बेटा वो तब होता जब ये वर्ड होते आउट ऑफ टू या फिर ऑफ द टू, तो फिर अपन कंपेरेटिव डिग्री से पहले देर लगाते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो यहां पे मोर ऑनेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 19 पे आते हैं, 19 में देखो क्या बोला गया है, 19 में बेटा अपन से बोल रहा है फ्यू स्टेट्स आर ग्रैपलिंग, आर के साथ आईएनजी आ गया, ग्रैपलिंग के साथ में विद लगता है, क्या ग्रैपलिंग करते हैं, द इश्यू ऑफ फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या, इश्यू ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट लीगल स्ट्रेटेजी, ना के बराबर नहीं बोला बेटा, कुछ तो है, तो कुछ तो है, तो फ्यू नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, अफ्यू बन जाएगा। एफ यू के बाद नाउन प्लूरल आ रहा है क्या, देखो बिल्कुल स्टेट्स आ रहा है, डन। 20 पे आता है, 20 पे देखो क्या लिखा गया है, 20 में मेंशन हो रहा है सम ऑफ, सम ऑफ के बाद में डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हैं, सम ऑफ के बाद नाउन लॉन्ग टेल्ड, जिनकी पूंछ लंबी है, एडजेक्टिव बन गया ना, ये भी एडजेक्टिव है। बर्ड्स, ओके दैट कनेक्टर बन गया बीच में, यानी रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, बर्ड्स के लिए, तो प्लूरल होगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि इमर्ज हो जाते हैं, उभर के आ जाते हैं, निकल जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, परफेक्ट ऑर्डर है, फ्रेज से पहले डर लग गया, दैट आ गया। अब देखिए इसकी वर्ब ये रही, इस सम ऑफ की वर्ब कहां है बेटा, ये रही V1, ये भी सही है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, द ब्लैक हेडेड जे, हेडेड आ गया, एडजेक्टिव बन गया, एंड द लेसर, बेटा लेसर कहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो लेसर नहीं आएगा, क्या करोगे, इसको नॉर्मल लेके आएंगे, नॉर्मल लेके आएंगे तो ये बन जाएगा लेस, ठीक है ना, लेस कॉमन यूरेशियन जे, बात क्लियर सबको, तो यहां से अपन लेस काम मिलेंगे, ये 20 में। तो ये लोग यहां तक अपनी बात कर ली है, मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को यहां तक की बातें समझ में भी आ गई कि क्या चल रहा है, ठीक है। 21 to 25 देखते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड आर नंबर्ड 1 2 3 4, ऑफ दीज द पोजीशन ऑफ 2 ऑफ दीज वर्ड्स में बी इनकरेक्ट। अच्छा, इनको इंटरचेंज करना है, यानी ये वर्ड रीअरेंजमेंट है, वर्ड रिप्लेसमेंट बोल दो। आ जाओ तो फिर देख लेते हैं फटाफट इनको, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं ताकि आपके लिए पॉइंट बना रहे। अच्छा हाँ ना यार, मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं इस बार, सबको करना है ये, ताकि आपके लिए पॉइंट कुछ तो रहे, सस्पेंस। इफ यू हैड ए शॉर्ट टर्म गोल देन यू प्रोवाइड, अब देखो यहां पे अगर अपन आए ना, ये वर्ब है, डेफिनेटली यहां पे वर्ब भी चाहिए, और देखो कहां आ सकती है वर्ब, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां पे वर्ब, अगर इंटरचेंज अगर होंगे तो ये 2 ही हो सकता है। आपको ये बोलेगा सर लिंक्ड भी तो हो सकता है, बेटा ये तो इसके लिए बनेगा ना, ए मार्केट लिंक प्रोडक्ट, ये तो पूरा वर्ड है कि बीच में थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, थर्ड फॉर्म तो दोनों में है नहीं, ये लो जी लिंक, थर्ड चेंज नहीं होगा बेटा, थर्ड को हटा दो,
अच्छा, और ये भी नाउन है तो ये भी चेंज नहीं हो सकता, सेकंड भी। अब देखते हैं, इफ यू नीड ए फिक्स इनकम प्रोडक्ट, अगर तुम्हें आवश्यकता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म गोल अगर तुम्हारे पास है, तुम्हें आवश्यकता होती है एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट की, ना कि एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट की। क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रॉपर है तो ए जाएगा डी 4 में, सी ऑप्शन। 22 द मनी वुड यूज फॉर, फोर के साथ में, फोर के साथ में हो सकता है अपन आईएनजी लगा देते हैं, बिल्कुल बात सही है, चलो चेक कर लेते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज फॉर हाई पावर, हाई रिपीटेशन रेट लेजर, हाई क्वालिटी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो, बात करते हैं इसमें क्या चीजें चेंज हो सकती है। बेटा ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो 4 के साथ आईएनजी आएगा, एक नंबर चेंज नहीं होगी, खत्म का। आगे चलते हैं। अब देखिए, क्या ये हाई कंपोनेंट्स, बेटा बीच में तो कोई नाउन प्लूरल नहीं आती ना, अगर आप इसको एक तरीके से मिश्रित संज्ञा भी बनाते तो भी प्लूरल नहीं आ सकता, तो ये 3 नंबर भी चेंज नहीं हो सकता, ये लो हट गया, तो फिर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इस सीरीज, इस पार्ट में, और 2 क्वेश्चन आपके होंगे। ही कंटिन्यूड टू, और टू के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हो? फर्स्ट फॉर्म। ढूंढो कहां है? ये लो जी, ये यहां भाई साहब आएंगे, पहला दूसरे में जाएगा, और फर्स्ट दूसरे में जाएगा तो ऑप्शन एक ही है, दैट इज बी ऑप्शन। 24 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 25 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों आपके रहेंगे होमवर्क। 3 तो वहां से लिए मैंने, और 2 यहाँ, कितने हो गए? 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क, सबके कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई। 26 पे आ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या पूछा है। Given below are some statements which have been broken down into 4 fragments labeled A, B, C, D and arranged not necessarily in correct order. स्टेटमेंट है ना, यानी कि रीअरेंजमेंट है, फ्रेज रीअरेंजमेंट। चलो कर लेते हैं, सबसे पहले इसी पे आ जाओ, ये तो मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं करना। देखो तो फिर, ए लास्ट नहीं होगा, और एडवर्ब है, एडवर्ब लास्ट नहीं होगी, डी लास्ट नहीं हो सकता। अच्छा एडवर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा आगे, देखो कहां है, एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव ये भी है। अच्छा कंस्ट्रक्टेड रोल वर्ब नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ए को भी हटा दो, स्टार्ट तो डी से ही होगा, और डी से होगा तो ए आएगा सब में, डी और ए। अच्छा दूसरी बात, द लगाना है, डैश यहां नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो सबके साथ लगता, क्योंकि अगर इसके साथ लगा दे तो फिर सब एक हो जाएंगे, पढ़ रखा ना ये रूल, तो द इसके साथ आएगा, तो ये डी ए बी का कॉम्बिनेशन है, देखो कहां है, ये लो जी खत्म कहां। 27 क्लेम्ड वर्ब है, इस पे खत्म नहीं करेंगे, इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, और एस पे खत्म भी नहीं होगा, ना तो ए से स्टार्ट ना ए पे खत्म। अरे यार ये तो इसी पॉइंट पे क्लियर हो गया, ये लो जी क्लियर हो गया, ए ऑप्शन बन। 28 दैट फ्रॉम जनवरी 2018 नहीं होगा। विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ढूंढो कहां है, ये रही। ए के बाद में कहीं ना कहीं डी आएगा, ए के बाद में डी ढूंढो, अपन को तो वो करना है, ये लो जी। अच्छा और ढूंढो, ये लिंक करो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, डी के बाद बी, डी के बाद बी ढूंढो किसमें, ये लो जी खत्म कहानी इसकी। कितने इजी है यार, एग्जाम में ऐसे मिलता है। 29 ऑफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इससे नहीं हो सकता, तो किससे करें फिर? देखो ए से स्टार्ट नहीं होगा, इसको हटा दो। चलो देखते हैं, इन एडिशन टू लार्ज स्केल, चलो मैं इसको लिंक करता हूं एक बार, एंड देयर बाय एडमिनिस्टर, नहीं ये तो नहीं हो सकता। वर्ब का कंडक्शन देखो, एंड डी भी स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट करोगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज रिमेन सेंट्रल इन इंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कंट्रोल ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस इन देयर रेस्पेक्टिव जुडिक्शन, हो सकता है लिंक। बी के बाद में नहीं हो सकता, बी के बाद में ए हो सकता है, हाँ इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही है, बी के बाद में ये आ सकता है, इसको हटा दो फिर, सी नहीं आ सकता ना फिर। ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन पैसेज की ओर आते हैं। सर्जिंग सॉरी
सर्ज प्राइसिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी विच इज, यानी कि ये ए से लास्ट नहीं आएगा, नहीं है, विच इज फॉलोड, ये लो लिंक हो गया, ए के बाद में सी, सी लास्ट नहीं हो सकता, ए के बाद सी ढूंढोगे उसमें, इसमें आए यार, ए के बाद में सी, सी के बाद में इट्स है, सी के बाद में ए नहीं आएगा, नहीं आ सकता, सी के बाद में बी है, ए सी बी तो सब में है, ओके, बी पे लास्ट नहीं हो सकता, इसको हटा दो ना, सही किया मैंने, हटा के बी तो लास्ट हो ही नहीं सकता, ये लो खत्म। ठीक है, तो ये अपने बेटा यहां तक कर लिए हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पेसेज के 5 क्वेश्चन। मैं अपने आप को स्क्रीन से एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेसेज लेंथी। ठीक है, आ जाओ तो फिर पेसेज के बारे में बात कर लेते हैं, पेसेज में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से अपन जज करते हैं और चीजों को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, देखो तो फिर क्या बात करते हैं, सब चीजों को अपन बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। देखिए, India on Sunday rejected Pakistan's allegation that it had sought to politicize deliberation at the Financial Action Task Force (FATF), which concluded its plenary last week with more strictures against Pakistan. According to sources, the government has taken a strong view of Pakistan accusation that India has launched a malicious campaign to use the FATF's process for its own narrow partisan objectives against Pakistan. Pakistan Foreign Minister was in turn responding to India's statement that time was running out for Islamabad to show action against money laundering and combat का मतलब एक तरह से लड़ाई करना, financial of terror by grouping that pose a transnational risk. ट्रांसलेशन हो गया, वो नहीं करना कि यहाँ पे एक तरीके से किसी पॉइंट को, ट्रांस का मतलब होता है एक तरीके से रूपांतरण वाला पॉइंट. कॉलिंग पाकिस्तान स्टेटमेंट ऑन politicization a false law meant to deflect attention and evade scrutiny छटनी करना of Pakistan's poor compliance of global standard on AML CFT and hoodwink the global community. The government source says pointed to Pakistan's own attempt at trying to influence the outcome of the FATF process, which has placed the neighbor on a grey list of countries to concern. In June 2018, the FATF decided unanimously to put Pakistan on the grey list. समझ में आ रही बात है, ये grey list की बात कर रहा है, and handed it a 27-point action plan meant to be implemented within 18 months by September 2019. If it fails to fulfill its FATF commitment, it could face the next step of being moved to the blacklist the FATF has warned. Source क्या कहते हैं? The source say that instead of moving seriously on the checklist, including shutting down support from groups such as the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, Pakistan leadership has been trying to influence FATF member countries for support. एट द मोस्ट रिसेंट, आपने देखा स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा टफ था लेकिन लास्ट में कितना इजी बन गया. एट द मोस्ट रिसेंट FATF plenary where proceedings are meant to be secret and taken by conscience, Pakistan is believed to have received the backing of China, Turkey, Malaysia to avert being put on the blacklist immediately. चलो बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई. ग्रे लिस्ट की बात कर रहा है, FATF की बात कर रहा है, भारत ने पॉइंट उठाए हैं, उनको नेगेटिव पॉइंट दिया गया है. अब बिलीव ये कर रहा है कि ये लोग जो मिलकर हैं इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने का काम करें, उसको ब्लैक लिस्ट में ना डालें. Which among the following is correct regarding the view of the FATF regarding Pakistan? पाकिस्तान की रिगार्डिंग में उन्होंने क्या काम किया? देखो, पाकिस्तान की रिगार्डिंग में अगर आप समझोगे ना तो अपन ने बात ये देखी थी कि FATF तो ये बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, ये अपन ने समझा था. देखते हैं, FATF हैज डिसाइडेड, वो डिसाइड कर चुका है बेटा, क्या डिसाइड कर चुका है देखते हैं. टू इंश्योर दैट देयर इज नो सच कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान विथ टेरर, ऐसे कोई कंट्री नहीं है, नो सच कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान विथ टेरर ओरिजिन्स, नहीं ये तो नहीं है. FATF believes that Pakistan should implement strict measures against, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, एक बार रुकते हैं इस पे. इंडिया हैज नो रोल टू प्ले, नहीं इस बात पे तो नहीं बोला है.
वॉन किया है इंडिया को, नहीं इंडिया को वॉन कहां किया है बेटा, बी होगा, खत्म कहानी, समझना की बात है, बी ऑप्शन लिंक करेंगे, इजी सा था ये। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम द पेसेज, पेसेज से अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएटीएफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिगार्डिंग अपन इसमें क्या पॉइंट लिंक कर सकते हैं। देखो एफएटीएफ नहीं चाहता कि एनी कंट्री की इंड्यूस हो जाए इनटू टेरर अटैक अगेंस्ट द एली कंट्रीज ऑफ द पर्टिकुलर नेशन। बेटा इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं बोली कि कोई भी कंट्री ना टेरर अटैक के अंदर चली जाए, ऐसा कहीं नहीं बोला, हो सकता है उसका ऐसा पॉइंट हो लेकिन पैसेज में नहीं लिखा। एफएटीएफ मेयरली का मतलब केवल होता है एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, बात तो यहां तक सही है। एडवाइजरी बॉडी एक्शन भी तो लेता है, ये एडवाइजरी बॉडी थोड़ी है। देयर इज नो सच कंट्री दैट डेयर्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, अरे रे पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता, हटाओ। एफएटीएफ इज मेनली कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल ऑफ टेरर प्लॉट, बिल्कुल बात सही, एफएटीएफ का मतलब यही तो हुआ ना, एंड ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी पॉइंट है बेटा, ये हो सकता है। एफएटीएफ कंसर्न चिंतित है किसके बारे में, एशियन कंट्रीज के बारे में, नहीं नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान को दिया है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यार कितना इजी था, देखो थोड़ा सा पढ़ना है बस। इनमें से कौन सा पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, ये तो बोला है। अब देखो यार चाइना था, एक बार देख लेते हैं, लास्ट में जो थे वो चाइना, टर्की, मलेशिया, तीन थे। चाइना कंट्रीज नॉट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, हाँ मतलब अच्छा ब्लैक लिस्ट के गेटिंग इनटू द ब्लैक लिस्ट, अच्छा कौन से नहीं थे, उन्होंने तो फेवर किया था ना कि ब्लैक लिस्ट में नहीं भेजना इनको, हाँ बात सही है। तो चाइना, टर्की और एक और था कौन सा, जो भी था, मतलब इनमें ढूंढना है कौन सा है, इनमें तो ढूंढ लिया ना यार, चाइना ही है वो, और ये हमेशा ही रहेगा ऐसा ही, ठीक है। नंबर 4 पे आता है, यहाँ पे एफएटीएफ के जो फंक्शन है उनसे अपन क्या जूम कर सकते हैं, जो पैसेज में दिए गए, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है पुटिंग सैंक्शन ऑफ एनी कंट्री विदाउट गिवन कपल ऑफ वार्निंग, ये तो पॉइंट मेरे हिसाब से कहीं मेंशन नहीं है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम विद इन विच ए कंट्री दैट हैज पुट अंडर ऑब्जर्वेशन शुड गेट इनटू एक्शन एंड डू समथिंग, एक्शन तो करता है, चलो देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज इट कम्स टू टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, हाँ लोग जुड़े हुए हैं तो ये डिसीजन ये भी लेगा, यार पहला तो नहीं आएगा, पहले को तो अपन खारिज करें, दूसरा बन सकता है, बिल्कुल बात सही है, दूसरा बन सकता है तो इसको हटा दो, ये लॉजिक भी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट पे आता है, लास्ट बेटा देखो यहाँ पे क्या बोला गया, डिफ्लेक्ट, तो पहले डिफ्लेक्ट ढूंढो, अच्छा इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने देखा भी था एक जगह, ये देखो ये लिखा हुआ, कॉलिंग पाकिस्तान स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिशियन ए फॉल्स प्लो मीन टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ठीक है ना। देखो डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अटेंशन को डिफ्लेक्ट करोगे, यानी कि मैं ये बोल दूं इसका मतलब एक तरीके से आप डाइवर्ट कर रहे हो, ध्यान भटका रहे हो, ये तो मीनिंग बनाना इसका डिफ्लेक्ट करने का मतलब। इवेड का मतलब बचना, स्क्रूटनी से, आगे बात समझे। तो इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें अपन को बोला है रिगार्डिंग दिस पॉइंट, यहां पे ऑपोजिट बोला है, ऑपोजिट देखो जरा, ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना किसी चीज को, साइड ट्रैक ये तो अलग ही मीनिंग है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रेटिफाई करना, रेटिफाई का मतलब किसी चीज को एक तरीके से कंफर्म करना, पुष्टि करना उस चीज की ना, अफर्म करना भी होता है बेटा, इसको अफर्म करना भी बोल देते हैं, पुष्टि करना, ठीक है। ये भी तो बोल सकते हैं ना अपन किसी को एक तरीके से कि अफर्म करना भी है, तो अपन अफर्म करना भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, बचा कौन सा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, और इसका उल्टा डाइवर्ट करना, बिल्कुल ये हो सकता है, तो इसका ये एंटोनिम बनेगा, तो यानी यहां पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन। तो बेटा ये रहा आज का अपना सेशन जिसके बारे में अपने बातें की है, 5 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, और बेटा सभी दोस्तों को जिन लोगों ने, अगर आप डेडिकेट हो स्टडी के लिए, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूं, डेडिकेट हो तो आपको कमेंट करना है। काफी बच्चे ये सोच के चले जाते हैं यार मैं रिप्लाई क्यों करूं, बेटा इसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई भी ना रेस्पेक्ट डाउन नहीं होती, ये एक अच्छा लगता है टीचर को कि कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, जो कि स्टडी को लेकर एक तरीके से सीरियस है। बहुत बुरी हालत है कंपटीशन की, सच बता रहा हूं, आपको एक टाइम बाद में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो इसके आपको पीपीटी जो है बेटा अपनी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एंग्लोफिलिया पे मिल जाएगी, जिन्होंने भी इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इसको कर लीजिए, लेटेस्ट कंडीशन न्यूज रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है सब चीजें इस पे आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
तब तक के लिए गुड बाय।